नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ए टेक्स कॉमर्स क्लासेस के एक नई सेशन में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं या मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। तो सामने आप में देख सकते हैं पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है एनसीईआरटी बुक। जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो एनसीईआरटी बुक से करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है लाइन बाय लाइन स्टडी। हम जो भी स्टडी करेंगे वो लाइन बाय लाइन करेंगे, ताकि स्टूडेंट को ये पता चल सके कि उनका कोई भी लाइन या कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्टडी करेंगे या क्लास लेंगे मेरी, तो आप सामने आप पेन पेंसिल और बुक ओपन रखेंगे, ताकि जो भी नोट्स है आप बुक में लिख सकें। फिर थर्ड पॉइंट है, हम जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में पैराग्राफ वाइज या पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू करेंगे, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके। और फोर्थ पॉइंट है, जो भी हम पढ़ाई करेंगे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। और जो भी हम जब चैप्टर करेंगे या पैराग्राफ या जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में उसका कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद ही हम बुक पे चलेंगे और लाइन बाय लाइन बुक पे पढ़ाई करेंगे। और फिर लास्ट है, मैं आपको सारे पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो भी आप नोट्स पीडीएफ नोट्स पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अगर पीडीएफ नोट्स भी आप कर लें तो उससे भी आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लास्ट में आपको मैं यही बताना चाहूँगा, और लास्ट में यही है कि जिन स्टूडेंट को जो भी क्वेरी है तो मुझे वो व्हाट्सअप करेंगे, मैं उनके क्वेरी का जवाब तुरंत ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो इसके पहले पार्ट में हमने किया था क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन उसका क्या क्वालिटी होती है। तो 4 क्वालिटी हमने देखा था। पहला था रिलायबिलिटी, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए। दूसरा है रेलेवेंस, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, तो क्या देखेगा कि ये जो कंपनी है ये कितना प्रॉफिट लॉस कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, इसके फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है पैसे से, कितना इसके पास खुद की पूंजी है, कितना इसके पास लोन है, तभी जाके वो क्या लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर मैं बोल दूँ कि एम्प्लॉय बहुत हार्ड वर्किंग है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो पैसा लगाएगा, जो इन्वेस्टर होगा, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसमें क्वालिटी क्या होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। फिर अगला था अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब रिपोर्ट ऐसा बनना चाहिए जिससे सबको उस रिपोर्ट को समझ में आए, जो भी उस रिपोर्ट को पढ़े। ठीक है, उसके बाद लास्ट था कंपेरेबिलिटी, मतलब रिपोर्ट को हम क्या कंपेयर कर सके कि ए प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा सेल होगा कि बी ज़्यादा सेल होगा, हमारे कंपटीटर ने जो सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसने कितना प्रॉफिट किया, हमने कितना प्रॉफिट किया, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो ये था क्वालिटी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, ये था क्वालिटी। ठीक है, अब हम आएंगे ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मकसद। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मकसद होता है कि अकाउंटिंग आखिर हम क्यों करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो अकाउंटिंग एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। किसे, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स को। तो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले या दूसरे क्लास में। इंटरनल यूजर्स वो होता है जो कंपनी के अंडर काम करता है। ठीक है, एक्सटर्नल वो होता है जो कंपनी से जुड़े होते हैं लेकिन कंपनी के अंडर काम नहीं करते हैं। तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जब भी हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाता है, मेन 3 चीज़ आ जाता है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या हम देखते हैं, या किसी भी कंपनी में हम क्या देखते हैं, अगर हम जनरल भी बात करें तो। लेकिन यहाँ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, बस यही देखेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कितना उसके पास लाइबिलिटी है, मतलब कितना लोन है। ठीक, तो इसी दोनों को मिलकर क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब यही हुआ कि हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं और कंपनी की आर्थिक स्थिति, पैसे से वो कितना मजबूत है वो देखते हैं, कि मतलब कितना उसके पास खुद की पूंजी है। एसेट्स मतलब क्या हो गया, खुद की पूंजी, अपनी संपत्ति, या तो कैश हो, या तो अपना बिल्डिंग हो, या तो मशीनरी हो, या तो फर्नीचर हो, सब कुछ अपना हो।
और लोन मतलब क्या, दूसरे से हमने पैसा लिया तो बैंक से लिया है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लिया है या किसी लोकल पार्टी से लिया है। तो वही कह रहा है कि इसमें हम लोग एक्सटर्नल यूजर क्या देखते हैं, मेनली एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं वो मेनली प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट देखते हैं। इंटरनल यूजर्स भी ये चीज़ देखते हैं, लेकिन इंटरनल यूजर जो कंपनी के अंदर काम करते हैं उन्हें उन्हें कुछ और दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी पड़ती है, एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मेनली यही दो चीज़ देखा जाता है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। फिर हम बात करेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो अब हमने ओवरऑल समझा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है अकाउंटिंग का, लेकिन अब हम समझेंगे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मुख्य जो लक्ष्य होता है अकाउंटिंग करने का, वो क्या होता है। तो पहला है, सिंपल है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी आप लेन देन कर रहे हैं मॉनेटरी वैल्यू में, मतलब मनी में जो भी आप लेन देन कर रहे हैं बिजनेस में, चाहे वो आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, या किसी को पेमेंट कर रहे हो या किसी से पेमेंट ले रहे हो, तो ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, तो इसको रिकॉर्ड करता है। ठीक, पहला तो काम ये है अकाउंटिंग का। उसका क्या कह रहा है कि हर रोज़ बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए प्रॉपर रिकॉर्ड जरूरी है। सही बात है, अगर किसी कंपनी में 50, 100, 1000 ट्रांजेक्शन डेली हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, तो उसे इस तरह तो याद रखना पॉसिबल नहीं है।